कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पे जो है बर्थडे की तैयारी चल रही है, क्योंकि मैंने पहले घर में बर्थडे कर ली थी। एक मिनट अन्नू, बर्थडे की तैयारी घर में कर ली थी, तो मेरे घर वाले जो है नाराज़ हो गए थे कि तुमने अकेले अकेले बर्थडे कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं। तो मैंने सोचा था कि मैं वीकेंड, एक मिनट वीकेंड में जो है मैं बर्थडे करूँगी और लोग को बुलाऊँगी, क्योंकि आज छुट्टी भी होगी सबकी। तो तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी जो मैंने बच्चों को तैयार नहीं किया है। मीरब जो है बाहर है दादू के पास, और अन्नू जो है खेल रही है बाबा के साथ। अभी सब जो है ऐसे ही मैले घूम रहे हैं। इनका भी मैं तैयार करती हूँ थोड़ी देर में। इनके ड्रेसेस वगैरह भी मैंने निकाल के रख दिए हैं। ये अनमता का है, ये मीरब का है, ये मेरा है, और बाबा का जो है, बाबा नहीं हसीब का बाहर है। तो मैं जब रेडी करूँगी तो फिर आप लोग को दिखाऊँगी कि कैसे लग रहे हैं मेरे बच्चे। हम लोग जो हैं पिज़्ज़ा पॉइंट पहुंच गए थे, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम लोग पिज़्ज़ा पॉइंट में मीरब की बर्थडे करेंगे। और जो है घर वाले जो है बेचारे पहले पहुंच गए थे, और हम लोग जो है ट्रैफिक की वजह से इतना लेट हो गए थे। बहुत देर से पहुंची थी मैं, तो काफ़ी मुझे सुनने को मिला था, लेकिन फिर पहुंच गए थे। तो फिर हम लोग ने अपना जो रूम बुक कराया था, मतलब एक साइट, तो वहाँ पर हम लोग आ गए थे। और जो वहाँ पर भी बच्चों का फ़ोटो शूट चल रहा था, और बच्चे जो है बैठ ही नहीं रहे थे। बस दो जो प्यारे मासूम बच्चे हैं वो टेबल पर बैठे थे, बाकी ये जो है ना पूरे उसमें घूमने में पूरी थी। और क्या कहते हैं, अभी तो हम लोग आए थे, हमने सोचा था कि थोड़ा आराम आराम से शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम तो था हमारे पास। तो जब तक हम लोग ज़रा फ़ोटो शूट कर रहे थे, सबकी पिक्चर्स ले रहे थे, नानों की, दादों की, और बाबा की, दादा की, सबकी पिक्चर्स ले रहे थे। और मुझे बर्थडे गर्ल बड़ी सुकून से जो है ना टेबल पे बैठी थी। बाज़ दफ़ा जो है बच्चे बर्थडे वाले दिन बहुत रोते हैं, लेकिन ये इतनी कोई खामोश थी। जैसा मैंने इसको बिठाया था ना, वहाँ पे वापसी में मैं उसको वहीं से उठा के लेके गई हूँ। बेचारी की कोई आवाज़ नहीं थी, इतनी खामोश बच्ची है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हैं भाई भाभी और मेरी प्यारी सी भतीजी, जो कि ये भी बहुत खामोश है। बस एक अगर शोर करती है ना तो हमारी अन्नू है। और बाबा कहे जा रहे थे कि आप पिक्चर्स बंद करो और केक काटते हैं हम लोग। मैंने कहा पहले पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग केक भी काट लेंगे। तो अभी मैंने कहा पहले बर्थडे गर्ल की जो है फ़ोटो शूट करा लेते हैं, पहले अच्छा खासा उसका तस्वीरें बन जाए, तो फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना काम शुरू करेंगे, केक कट करेंगे और फिर पिज़्ज़ा का ऑर्डर देंगे। तो जब तक ये लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, और मैं जो हूँ पिक्चर्स ही बना रही थी इनकी, और ये भाई हैं जो इसका फ़ोटो शूट कर रहे थे, और ये खामोशी से बैठी हुई थी अपना केक लेके। और अनमता को लगी हुई थी कि बस मैं केक के पास पहुंचूं और उसे ख़राब करूं केक को, लेकिन जो है भाई उसे कंट्रोल करके बैठा हुआ था। और वो ज़्यादातर हमज़ा से हिली हुई, तो वो हमज़ा के पास ही रहती, तो वो हमज़ा के पास थी। बाकी जो है हम लोग अपनी चीज़ें वगैरह देख रहे थे, और बर्थडे गर्ल की तैयारी कर रहे थे केक कट करने की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लव, हैप्पी बर्थडे टू यू। पिज़्ज़ा का ऑर्डर जो है हमने दे दिया था, तो उसके आने में तो टाइम था। फिर हमने सोचा कि हम लोग नीचे जाके सैलड बना लेते हैं, और हमारा फिर कंपटीशन स्टार्ट हुआ कि सबसे अच्छा सैलड कौन बनाता है, हमज़ा, हसीब या मैं। तो जब बनाने लगे थे, जब मेरा टाइम आया तो वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, कुछ था ही नहीं, और हमज़ा और हसीब ने बना लिया था। तो जो मैं हूँ ढूँढने में लगी हुई थी कि कुछ मिल जाए तो मैं भी अपनी जो है प्लेट सजा लूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला था। तो मैंने जब तक वेट किया कि जब तक दोबारा से रिफ़िल हो, तो मैं उसके बाद दोबारा से अपनी प्लेट बनाऊँ। बाकी हसीब और हमज़ा ने तो बना लिया था, क्योंकि वो पहले पहुंच गए थे नीचे, मैं थोड़ा लेट पहुंची थी। तो वो दोनों तो लेकिन अभी भी खड़े हुए थे कि हम भी और इसको रिफ़िल करेंगे। तो हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि वो रिफ़िल हो, तो फिर हम लोग अपनी जो है प्लेट दोबारा से बनाना शुरू करें। और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं जाके वहाँ खड़ी हो गई कि दोबारा से जब इस पर डल जाएगा तो फिर मैं जो हूँ दोबारा से इसके अंदर रिफ़िल करूँगी। लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी सर्विस बहुत स्लो थी, मेरे ख्याल से वीकेंड था, इस वजह से रश की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैं एक ही चीज़ बार बार डाले जा रही थी, पाइनएप्पल, क्योंकि उसमें पाइनएप्पल अच्छे लगते हैं सैलेड में, लेकिन पाइनएप्पल कितना खाएगा बंदा। बाकी स्पैगेटीज़ और मैकरोनी थी नहीं, तो मैं उसका वेट कर रही थी कि वो आ जाए, तो फिर इसके बाद मैं खा डालूँ और फिर चले ऊपर हम लोग। सैलड बनाने के बाद जो है हम लोग ऊपर पहुँचे, तो हमारा पिज़्ज़ा भी आ चुका था। और जो है ये मेरा सैलड था, जो मुझे मेरे ख्याल से मैं ही विनर होंगी, बाकी मुझे उन लोगों का नज़र ही नहीं आया, क्योंकि ऊपर जाते ही जो है पिज़्ज़ा ये हसीब का था। वो बनाया तो सबने ही अच्छा था, लेकिन जो वो नहीं ज़्यादा भरा हुआ होता, ज़्यादा किसका भरा हुआ है, तो मैंने खुद ज़्यादा ही भर लिया था। तो फिर हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया था। फिर हम लोग ने खाना वाना खाया, और पापा को बहुत मिस किया, क्योंकि वो नहीं आए थे, वो क्लिनिक पे थे, रश बहुत था। तो उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकूँगा, तो तुम लोग बेटा एंजॉय करो।
ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।